आंसर निकालना नहीं, 24 क्वेश्चन से लास्ट क्लास में 23 तक कर लिए थे, ठीक है ना। कह रहा है इन द गिवन फिगर, आपको फिगर गिवन है ये रही, ए डी अपॉन में डी सी बी अपॉन में ई सी, ठीक है ना। यानी कि ए डी अपॉन में डी सी किसके बराबर है, बी अपॉन में ई सी। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम क्या कह सकते हैं कि डी जो है वो क्या है, पैरेलल है, डी शुड बी पैरेलल टू बी सी, डी बी सी के पैरेलल है। अब कह रहा है सी डी, हाँ ए बी होगा, ठीक है, डी पैरेलल टू ए बी। अब कह रहा है सी डी ई और सी ई डी बराबर है, कौन सा, सी डी ई, सी डी ई ये वाला एंगल जो है वो बराबर है सी ई डी के, सी ई डी के बराबर है। तो प्रूफ करना है सी ए बी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब यानी कि हमें जो टू प्रूफ करना है, हमारा टू प्रूफ है, कैसे प्रूफ करना होगा, ए सी जो है किसके बराबर है, बी सी के, ये हमें टू प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो गिवन तो ये लिख दोगे आप, टू प्रूफ ये रहा। तो आपका ये लाइन डी पैरेलल बी सी हो गया है ना, तो क्या कह सकते हो आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कह सकते हो, ठीक है ना। एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल सी ए बी के बराबर हो जाएगा, है ना। और एंगल सी ई डी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी बी ए के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। डाउट है कुछ, बट क्या हुआ, ये दोनों क्या थे, बराबर है ना, गिवन है हमें, गिवन है हमें क्या कि एंगल सी डी ई जो है वो बराबर है एंगल सी ई डी के। तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा कि सी ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल सी बी ए के बराबर हो गया। अब ये वाला एंगल अगर इसके बराबर हो गया तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल क्या होते हैं, आर इक्वल, ये हमारे इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी ए बी इज़ अ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ एस जो है बी ए के पैरेलल है। ओ एस कौन सा है, सॉरी क्यू एस, क्यू एस जो है वो किसके पैरेलल है, बी ए के, इस वाले के पैरेलल है। तो इसी की बात करते हैं, अगर ये पैरेलल है इसके, और दूसरा क्या पैरेलल है, क्यू आर जो है वो सी ए के पैरेलल है। क्यू आर कहाँ है, क्यू आर जो है वो सी ए के पैरेलल है, ठीक है ना। और पी क्यू हमारा 10 है, पी क्यू मेरी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 10। तो कह रहा है पी बी और पी सी की वैल्यू निकालो, किसकी, पी बी और पी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो करते हैं। तो अगर हम कहें इन ट्राइंगल किसके अंदर, इस वाले में से, ये इसके पैरेलल था ना, ठीक है। इन ट्राइंगल मैंने क्या ले लिया, पी क्यू एस, पी क्यू एस ले लिया, क्योंकि हमारा ए बी जो था वो पैरेलल था क्यू एस के, गिवन था ना हमें। तो पहले लाइन को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो मैंने सिर्फ ये ले लिया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है पैरेलल कर ली। क्या कर लिया, ए बी को मैंने क्या लिख दिया, आर बी, और क्यू एस को क्या लिख दिया, क्यू एस ही रहने दिया। इनको भी तो पैरेलल बोल सकता हूँ। अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, तब ये होगा कि पी आर अपॉन में पी एस शुड बी इक्वल टू पी बी अपॉन में पी क्यू, होगा नहीं होगा, किस लिए, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। उसके बाद अब ट्रायंगल ले लिया मैंने, कौन सा, इस वाले ट्रायंगल में, ये जो पैरेलल थी ना ये वाली, तो आर क्यू पैरेलल था ए सी के, ये हमें गिवन था, आर क्यू ए सी के पैरेलल है। तो मैंने क्या करा, छोटा करा, तो ये ले लिया मैंने साइड और ये वाली साइड ले ली। तो आर क्यू को तो आर क्यू रहने दिया। क्या ए सी जगह मैं सी एस लिख सकता हूँ, कोई इशू है,
तो ट्राइंगल कौन सा ले लिया मैंने, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। कौन सा, इन ट्राइंगल PSC में, PSC में क्या लिखता हूँ मैं, PR अपॉन में PS, PR अपॉन में PS किसके बराबर होगा बताओ, PQ अपॉन में PC के, ऐसी होगा। बात समझ में आया नहीं है। तो यहाँ देखो अब क्या होगा, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये भी किससे हो जाएगा भाई, BPT से हो जाएगा हमारा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो से क्या होगा बेटा, देखो ये भी PR PS है, ये भी PR PS है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो होगी शुड बी इक्वल टू दिस, PB अपॉन में PQ शुड बी इक्वल टू PQ अपॉन में PC, है कि नहीं है। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो PB क्रॉस PC आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर हो जाएगा। और हमें PB क्रॉस PC चाहिए था, ये आ चुका है, वो किसकी स्क्वायर है, PQ की। PQ कितना था बेटा, 10 दिया हुआ है, तो यानी कि 10 की स्क्वायर। तो PB क्रॉस PC जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100। समझ में आया नहीं है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे हम मिटा देते हैं ताकि ये क्वेश्चन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि इन द गिवन फिगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। कौन से, FEC जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, GBD के साथ, GBD के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमें गिवन था, ठीक है बेटा। कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी होती है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, जैसे हम कहते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना। और 1 और 2 भी गिवन है, तो गिवन में आप लिख लो, गिवन में क्या था हमारा, ट्राइंगल FEC है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल GBD के, और एंगल 1 और 2 के बराबर है। 2 प्रूफ क्या करना है अपने को, ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में आप क्या लिखोगे कि अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है ना हमें, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या होगा, DE जो होगा शुड बी इक्वल टू DB इक्वल टू में EC बराबर होगा, क्यों, CPCT होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब मैं EC को अगर इधर लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा, DB अपॉन में EC कितना बन जाएगा, 1। ये क्वेश्चन बना गई, कोई दिक्कत। अब हमें क्या गिवन था, 1 और 2 बराबर है, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ADE में आपका 1 जो है वो 2 के बराबर है। अगर 1 एंगल 2 के बराबर है तो आप कह सकते हो क्या, AD जो होगा वो AE के बराबर होगा, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, कह सकते हो। अब AE को नीचे लेके आओ, जब A को नीचे आओगे तो AD अपॉन में AE क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपकी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 से क्या हो रहा है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दैट्स मीन दोनों क्या हो जाएंगे, DB अपॉन में EC शुड बी इक्वल टू AD अपॉन में AE। लेकिन हमें क्या लाना है, AD अपॉन में DB लाना है। तो DB क्या है, ये रहा, इसके नीचे ला सकते हैं, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो ये AE इधर आ जाएगा और DB यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी AD अपनी जगह पे है, नीचे यहाँ पर EC अपनी जगह पे। अब देखो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या प्रूफ हो रहा है, AE अपॉन में EC है ना, और AD अपॉन में DB। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या प्रूफ कर दिया आपने, DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। अगर DE BC के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो 1 एंगल है वो 3 के बराबर होगा, और ये 2 है वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। 1 जो है किसके बराबर होगा, 3 के, और 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 4। क्यों होगा, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है कि नहीं है। अब हमें सिमिलर करना है, तो मैं ले लूँगा ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल कौन सा है, ABC। तो सिमिलर की 2 चीज़ चाहिए होती है, तो पहले से 1 और 3 बराबर है और 2 और 4 बराबर है,
एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, प्रूव अबाउ। अभी हमने प्रूफ कर दिया। तो दो एंगल से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए डी जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, ए बी सी के, बाय एंगल की प्रॉपर्टी से। समझ में आया नहीं है? तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है आपका, 27 कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी में हमारा ए सी बी कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। ए बी सी बनाया, ए सी बी बना दिया हमने, जिसमें सी जो है वो 90 डिग्री है। तो ये ए रहा ए, ये रहा बी। कह रहा सी डी परपेंडिकुलर ए बी है, सी डी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब प्रूफ करना है कि बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी डी अपॉन में ए सी। ठीक है ना, बी सी स्क्वायर ये रहा, ए सी स्क्वायर ये रहा, किसके बराबर है, बी डी। तो हमें ना क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, इसको अलग से समझाता हूँ रुको। ट्रायंगल ए बी सी में हमारा ए सी बी 90 डिग्री का था। ठीक है ना, तो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ए सी बी 90 डिग्री का हो गया, और सी डी क्या था, परपेंडिकुलर था ए सी के ऊपर। ठीक है ना, तो गिवन क्या है हमारा, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है, और सी डी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के अंदर। टू प्रूफ क्या करना था हमें, टू प्रूफ करना था हमें बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन में ए डी। बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन में ए डी। ठीक है ना, तो हम प्रूफ करते हैं। क्या ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए सी बी, इन्हें सिमिलर कर सकते हो आप, ए सी डी और ए सी बी को। ए सी डी के अंदर देखो एंगल ए कॉमन आ रहा है कॉमन, है ना, और ए सी डी में सी 90 का है, और ए सी बी में सी 90 का, और ए सी डी में डी 90 का है। तो सी जो होगा वो डी के बराबर है, ईच 90, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्राइंगल ए सी डी जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, ए सी बी के हो जाएगा, बाय एंगल प्रॉपर्टी से। समझ में आया नहीं है? सिमिलरली आप ये वाला ट्राइंगल प्रूफ कर दोगे, इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल ए सी बी, इसको भी सिमिलर सेम तरीके से एंगल बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और एंगल सी और एंगल डी जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, ईच 90 के। तो ट्राइंगल बी सी डी जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए सी बी के। तो सिमिलर ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप बनाओ ए सी डी। जैसे कि पहले तो ए बी सी अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ए बी सी तो हमारा कैसा था, ये वाला ए बी सी है, यहाँ ए है, यहाँ ए सी बी है, और ए सी डी बनाने के लिए सिमिलर है तो इसका मतलब सेम ही बन रहे होंगे ये भी। आपने यहाँ पे बराबर करा ए, तो ए कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और बराबर का सी ओ डी, सी यहाँ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। तो ए सी डी में क्या बचा, सी बचा। ठीक है ना, ऐसे इस ट्राइंगल को जब बनाओगे ए सी बी के साथ, तो ए सी बी हमारा क्या था, ए सी बी, तो बी सी डी में आपने क्या बराबर, बी कॉमन करा है तो बी तो यहाँ आ जाएगा हमारा, और सी किसके बराबर करा है, डी के, यहाँ आ जाएगा, तो बी सी डी में क्या बचा, सी। तो ये ट्राइंगल जब आपने सिमिलर ऐसे बना लिया तो इससे इजी क्या होगा, ये क्या समझा रहा हूँ मैं आपको साफ दिख जाएगा कि कौन सी साइड ए प्रपोर्शनेट है। आपको दिख जाएगा ए डी अपॉन में ए सी, और डी सी अपॉन में बी सी, और ए सी अपॉन में ए बी बराबर आ जाएंगे, है ना। और इस वाले में क्या दिख रहा है आपको, सी डी अपॉन में ए सी, डी बी अपॉन में बी सी, और बी सी अपॉन में ए बी, है कि नहीं है। तो इस वाली फिगर से देखो क्या आ रहा है आपका, बी सी स्क्वायर आ रहा है, डी बी इंटू में ए बी आ रहा है कि नहीं है। और यहाँ पे देखोगे इस वाली वैल्यू से और इस वाली वैल्यू को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इंटू में ए बी आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब मुझे क्या करना था, ए बी सी स्क्वायर पहले ऊपर रखना है, तो मैं इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर दूँगा। ठीक है ना, तो बी सी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू क्या थी हमारी,
डी बी इंटू में ए बी, और यहाँ पे क्या था ए डी इंटू में ए बी, तो ए बी से ए बी कट हो जाएगा, है कि नहीं है। तो बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डी बी इंटू में ए डी, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। सर में आगे नहीं आ गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए इसे मैंने अलग से करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 क्वेश्चन देखो। 28 क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, 28 क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी बी सी ऑन द सेम बेस बी सी। ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, जो ट्राइंगल बन रहा है ऊपर वाला और नीचे वाला ट्राइंगल, दोनों के सेम बेस क्या है, बी सी है। एंड ए डी बी सी जो है इंटरसेक्ट ईच अदर रोड, ए डी और बी सी ओ पे इंटरसेक्ट करना है। प्रूफ करना है एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी बी सी का रेशो, वो हमारा ए ओ बेटा डी ओ आएगा। तो कैसे प्रूफ होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे एरिया चाहिए तो एरिया तो आपका फॉर्मूले से आएगा ना, 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, इस पे m और इस पे मैंने डाल दिया n। बात समझ में आई नहीं है। ए एम परपेंडिकुलर डाल दिया किसके ऊपर, बी सी ऊपर, और डी एन परपेंडिकुलर किस पे डाल दिया, बी सी पर, दोनों ही परपेंडिकुलर बी सी पे डाल दिया। कोई दिक्कत है। अब क्योंकि मुझे एरिया का रेशो निकालना है तो मैं डायरेक्टली प्रूफ के अंदर क्या जा रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, यही चाहिए था ना हमें, बी सी डी और ए बी सी का रेशो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। डाउट है कुछ। अब ध्यान से देखो, 1/2 तो 1/2 कट जाएगा, तो बेस क्या है, बेस दोनों का सेम बी सी था क्योंकि परपेंडिकुलर बी सी पड़ रहा है ना हमारा, तो बी सी है। और हाइट क्या हो जाएगी हमारी, ए एम, और यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर बेस कितना है, बी सी, और हाइट कितनी हो जाएगी, डी एन, तो बी सी भी कट जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास, हमारा बचा एरिया जो बचा ट्राइंगल ए बी सी का, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी, वो कितना बचा मेरे पास, ए एम अपॉन में डी एन बचा। प्रूफ करना था ए ओ अपॉन में डी ओ, नहीं आया। तो आप ध्यान से को ए एम और डी एन, और प्रूफ करना था हमें क्या, ए ओ और डी ओ। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल डी ओ एन, इन्हें सिमिलर कर दूँगा। सिमिलर कर सकते हो, बताओ कैसे सिमिलर करोगे। ये दोनों बराबर होंगे, एंगल ए ओ एम शुड बी इक्वल टू एंगल डी ओ एन। क्यों बराबर होंगे, ए ओ एम और डी ओ एन वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। और एंगल ए एम ओ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी एन ओ के बराबर हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। दो ही बातें चाहिए होती है। तो ट्राइंगल ए ओ एम जो हो गया मेरा क्या होगा, सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी ओ एन के बाय एंगल प्रॉपर्टी से। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्राइंगल की साइड क्या होती हैं, परपोर्शनेट होती है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या, ए एम अपॉन में डी एन शुड बी इक्वल टू किसके, ए ओ अपॉन में डी ओ के। तो मैं बस ए ओ एम अपॉन में डी एन की जगह ये रिप्लेस कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि एरिया जो होगा ए बी सी का और एरिया जो है डी बी सी का वो किससे बराबर हो जाएगा, ए ओ अपॉन में डी ओ के, जो हमें प्रूफ करना था। समझ में आगे नहीं आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, एक गलती से मिसप्रिंट भी दे रखा है, ठीक है ना। ये आपका 29 है, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन करते हैं अब। 29 में कह रहा है कि ए डी एन पी एस, 29 क्वेश्चन में कह रहा है ए डी एन पी एस जो है मीडियन है ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के रिस्पेक्टिव वेयर ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। प्रूफ करना है ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एस। तो ये एन सी ई आर टी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए डी और पी एस मीडियन है ना। ए डी दो ट्राइंगल है, एक है ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, पी क्यू आर। और ए डी मीडियन है और पी एस मीडियन है कि नहीं। तो इसमें क्या गिवन था, गिवन है ट्राइंगल में ए डी जो है, ए डी एंड पी एस क्या है आपका, मीडियन है। तो बेटा मीडियन का काम क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना, यानी बी डी जो होगा वो डी सी के बराबर होगी। मीडियन काम ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये क्यू एस और एस आर बराबर होगा। टू प्रूफ क्या करना है अपने को, बताओ। टू प्रूफ करना है अपने को। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और गिवन थी हमें
ए बी सी पी क्यू आर में चलिए ए बी सी पी क्यू आर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी थे हमारे, है ना, ये भी हमें गिवन है और प्रूफ ये करना है ए बी बटा पी क्यू। तो हमें गिवन था, ये गिवन में ही आ जाएगा सारा कि ट्रायंगल ए बी सी जो था वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या होता है, उसकी अपोजिट साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड पर पोस्टेड होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ये भी हमें पता होता है। और टू प्रूफ क्या करना है अपने को कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर था ए डी अपॉन में पी एस के, ये प्रूफ करना था अपने को, है कि नहीं है। तो क्या करें अब हम, तो ए बी, ये रहा ए बी, ठीक है, अपॉन में पी क्यू, प्रूफ किससे करना है, ए डी अपॉन में पी एस, ए डी अपॉन में पी एस से करना है, ठीक है ना। तो प्रूफ में मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर में, ये गिवन है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दैट्स मीन ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, है कि नहीं है, बाय सिमिलर थ्योरम। सिमिलर प्रॉपर्टी क्या होती है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनेट होती है। तो मैं इन दोनों वैल्यू को पकड़ लेता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी को, बताओ, क्योंकि बी सी क्या था, मीडियन, ए डी मीडियन करी तो यानी कि बी डी का डबल होगा ना बी सी। तो मैं या ऐसे लिख सकता हूँ मैं ए बी अपॉन में पी क्यू, अगर मैं इसे हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी डी, और क्यू एस, क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एस। तो ध्यान से देखो, ये और इतनी पार्ट मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो मैं बस ये दोनों ट्रायंगल ले लूँगा, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ए बी डी और पी क्यू एस। तो इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, इसमें आप क्या कह सकते हो कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी डी अपॉन में क्यू एस के, है ना, प्रूव अबाउ, है ना। और क्या बोल सकते हो कि एंगल ए जो है वो एंगल किसके बराबर है, क्यू के, एंगल सॉरी बी जो होगा वो क्यू के बराबर होगा, है ना, एंगल बी क्यू के बराबर क्यों बराबर होगा, क्योंकि गिवन था सिमिलर है भाई, सिमिलर के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, दो साइड पर पोस्टनेट है, बिटवीन देम एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी डी जो हो जाएगा सिमिलर नहीं हो जाएगा पी क्यू एस के, है कि नहीं, बाय एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल साइड। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड क्या होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। तो ए बी अपॉन में पी क्यू शुड बी इक्वल टू ए डी बटा पी एस, यही प्रूफ करना था हमें। तो हम कह सकते हैं क्या, ए बी अपॉन में पी क्यू शुड बी इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एस, हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन हमारा 30 है। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर डी ई ए सी के पैरेलल है, डी जो है वो ए सी के पैरेलल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है। अब जब दो साइड क्या है, पैरेलल है, तो आप क्या करो, इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल बी ई डी को एंड ट्राइंगल बी सी ए को सिमिलर कर दो। कर सकते हो, कह सकते हो 1 जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा, है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, 3 और 4 कह दो इसे, है ना। क्यों बराबर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, बी ई डी जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी सी डी के। अब ये जब ट्राइंगल सिमिलर हो गई, दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे हुए, बाई एंगल एंगल से। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती है तो साइड क्या होती है, उसकी प्रोपोर्शनेट होती है कि नहीं है। तो क्या होगा, ई डी अपॉन में ए सी शुड बी इक्वल टू बी डी अपॉन में बी ए के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक्स ए बी की टर्म में तो निकालना था हमें। तो ई डी मेरा एक्स है, ये मेरा वाई था, और ये मेरा ए है, और ये पूरा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। और हमें दोनों में एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू वाई अपॉन में ए प्लस बी। तो सेकंड वाला क्या है, करेक्ट है। सर में आगे नहीं आ गया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ 3 पैरेलल लाइन आर
intersect by the two transversal, then prove that the intersect made by them on the transversal are proportional। ठीक है ना, तो ये पेपर में कई बार आ रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहना क्या चाहता है वो मैं समझाता हूँ आपको। ये कहना चाहता है आपसे कि अगर आपके 3 लाइन आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है, मान लो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ABCD और EF, ठीक है ना। इसमें 2 लाइन ऐसे आ गई, एक लाइन ये वाली आ गई और ये ट्रांसवर्स लाइन एक ही आ गई, है कि नहीं है। ABC ना लगे से LMN मान लो, ठीक है ना। मान लो 3 लाइन LMN है थी, तो L पैरेलल है M के, पैरेलल है N के, ये क्या हो गया, गिवन है, ठीक है ना। और 2 ट्रांसवर्सल क्या ले ली मैंने, X और Y ले लिया, 2 ट्रांसवर्सल है हमारी, X और Y क्या हमारी होगी, 2 ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है ना। तो प्रूफ दैट क्या करना है हमें, प्रूफ दैट करना है जो ये आपस में क्या है, प्रपोर्शनेट है। तो जहाँ जैसे मान लो ट्राइंगल का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। तो हमें 2 प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ करना है कि AB अपॉन में BC शुड बी इक्वल टू DE अपॉन में EF है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, इसमें होगी कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करो, ज्वाइंट कर दो CD को ज्वाइंट कर दो, ठीक है ना। तो अब आपके पास 2 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ के इधर के, ठीक है ना। और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट का नाम दे दो G, ठीक है ना। तो अब ले लिया मैंने ट्रायंगल ADC ले लिया, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ADC में आपको क्या पता है भाई, LM के पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, AD शुड बी पैरेलल टू BG। अगर AD BG के पैरेलल है तो आप क्या कह सकते हो कि AB अपॉन में BC शुड बी इक्वल टू DG अपॉन में GC कह सकते हो बाय BPT, है ना, कोई दिक्कत। फिर दूसरी बात, इन ट्राइंगल कौन सा ले लो अब, DCF ले लो। DCF में क्या कह सकते हो, M और N पैरेलल थे तो हम कह सकते हैं क्या, GE जो होगी शुड बी पैरेलल टू CF। अगर GE और CF पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, प्रपोर्शन में DG अपॉन में GC जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, DE अपॉन में EF के हो जाएगा। सेम रीज़न बाय BPT, बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 से क्या होगा, ये भी DG बराबर है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यही प्रूफ करना था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि AB अपॉन में BC शुड बी इक्वल टू DE अपॉन में EF के, यही हमें प्रूफ करना था। ये था, समझ में आ गया नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 32 क्वेश्चन देखो। 32 क्वेश्चन में क्या है हमारा, कह रहा स्ट्रीट लाइट बल्ब फिक्स ऑन अ पोल 6 मीटर अबाव द लेवल ऑफ द स्ट्रीट। यानी कि यहाँ पर एक 6 मीटर का आपके पास एक पोल है। इफ़ अ वूमेन ऑफ द हाइट 1.5 का शेडो 3 मीटर, एक यहाँ पे लेडीज़ खड़ी है जिसकी हाइट कितनी रखी है 1.5 और इसकी शेडो कितनी रखी है आपको 3 मीटर। तो कह रहा है फाइंड दी हाउ फार शी अवे फ्रॉम द बेस ऑफ पोल। तो बुक बेस ऑफ पोल से कितनी दूर खड़ी है ये निकालना है अपने को, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ज्वाइंट करता हूँ ऐसे करके, ठीक है ना, अगर मैं इसको ज्वाइंट करता हूँ तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब ट्रायंगल ABCD और E। अब आपको पता है कि पोल जो होगा 90 पे होगा, पोल जो होगा 90 डिग्री पे होगा और ये लड़की भी जो होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होगी। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दूँगा सिमिलर। तो कहूँगा इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल किस में CDE में क्या क्या बराबर है बताओ। एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर है, ईच 90 डिग्री। और क्या कह दूँगा, एंगल E जो है वो किसके बराबर है, E के, कॉमन है, क्लियर है। तो ट्रायंगल जो हो जाएगा ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ AB अपॉन में CD शुड बी इक्वल टू, अब AB मैंने क्या ली, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ली, तो इसमें भी क्या लूँगा, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी हमारी बताओ, BE हो जाएगी,
है ना। और छोटे वाले ट्रायंगल साइड क्या हो जाएगी हमारी, डी ई हो जाएगी। ए बी कितना है 6 है, सी डी कितना है हमारा 1.5 है, बी ई कितना है, बी ई मान लो ये एक्स था तो बी ई कितना हो गया x+3 और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 18/1.5 है, ठीक है ना, x+3 सॉल्व करो 5 या 15 x+3 तो 12 - 3 कितना आ जाएगा x 9। तो ये 9 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी होगी। बात समझ आई नहीं आए। तो ये आपका 32 क्वेश्चन क्या था, स्टार डालो, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, कोई दिक्कत है। अब अगला क्वेश्चन वो है और ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो 32 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है 33। तो पहले 34 देखो फिर 33 करवाता हूँ, ठीक है ना। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, 34 क्वेश्चन कह रहा है ए बी पी क्यू और सी डी पैरेलल है। ए बी पी क्यू और सी डी क्या है, पैरेलल है। ए बी एक्स है आपका, सी डी आपका वाई है, पी क्यू आपका जेड है। प्रूफ करना है 1/x 1/a 1/z क्या होंगे, बराबर हो गए। इनका सम जो होगा इसके बराबर होगा। तो मैंने क्या करा, इन ट्राइंगल ले लिया, कौन सा, ए बी और डी। ए बी डी में आपको क्या नज़र आया बताओ बेटा, ये लाइन पैरेलल है इसके, गिवन था ना ए बी और पी क्यू पैरेलल है। अगर ए बी और पी क्यू पैरेलल तो क्या होगा बताओ, डी पी अपॉन में डी ए ले लो, शुड बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी बी बराबर होगा। कोई दिक्कत है नहीं, ये मत करो आप, क्योंकि हमें ये एक्स वाई जेड दिया हुआ है ना, तो ये साइड सिमिलर कर लो आप। ये ट्राइंगल जो होगा इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर कर सकते हो, ट्राइंगल पी क्यू डी जो होगा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी के। बताता हूँ कैसे सिमिलर, क्योंकि बी जो होगा वो डी क्यू के बराबर ईच 90 और डी जो है वो क्या है, कॉमन है, कॉमन है तो साइड प्रपोर्शनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड का यूज़ करना तभी तो आएगा आंसर। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा जेड यानी कि पी क्यू अपॉन में ए बी शुड बी इक्वल टू, छोटा ट्राइंगल है पी क्यू लिया, छोटा ट्राइंगल का लिया हमने, डी क्यू किसके बराबर हो जाएगी, डी बी के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई। तो दो यहाँ पे z अपॉन में x किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू कितना है नहीं दिया हुआ, और बी क्यू कितना दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है ना, सॉरी बी क्यू नहीं डी बी, ये भी हमें गिवन नहीं है। तो ये क्वेश्चन दे दो फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हो। कैसे करोगे, ये 90 का है, ये 90 का है, कर देता हूँ मैं छोटा सा यहाँ पे सॉल्व, कि ट्राइंगल पी बी क्यू एंड ट्राइंगल सी बी डी कैसे करोगे, एंगल जो क्यू है वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा, क्यों, ईच 90 डिग्री का है, और एंगल जो बी है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दोनों में सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, छोटे वाले ट्राइंगल क्या मैंने ले लिया, जेड ले लिया, लिख देता हूँ पहले, पी क्यू अपॉन में सी डी शुड बी इक्वल टू बी क्यू अपॉन में बी डी, है कि नहीं है। पी क्यू कितना है हमारा, जेड अपॉन में वाई इक्वल टू कितना, बी क्यू अपॉन में बी डी दिया हुआ नहीं है हमें। अब ये क्वेश्चन दे दी मैंने सेकंड। अब मैंने गौर करा कि बी डी यहाँ है, बी डी इसमें भी आ रही है, ऊपर दोनों डिफरेंट है कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो मैंने क्या कर दिया, इनको बाय रेसिप्रोकल पलट दिया, क्या कर दिया, इन दोनों के क्वेश्चन को पलट दिया, या इनको ऐसे ही ऐड करके देखे क्या आ रहा है, एडिंग कर दो, एडिंग 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करो तो z प्लस एक्स, जी अपॉन में एक्स इक्वल टू जी प्लस में y हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कितना है, डी क्यू अपॉन में डी बी प्लस कितना हो जाएगा, बी क्यू अपॉन में बी डी, है कि नहीं है। तो z अपॉन में x प्लस में z अपॉन में y इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे बी डी एलसीएम लूँगा तो डी क्यू प्लस में बी क्यू हो जाएगा, है कि नहीं है। अब बी क्यू और डी क्यू को जोड़ो, क्या बन जाएगा, बोलो, बी डी बन जाएगा, और नीचे भी क्या था, बी डी, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से सी कॉमन लो तो ये 1/x बचेगा, 1/y बचेगा, यहाँ कितना बचा, 1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो
तो जी नीचे आ जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y कितना आ जाएगा 1/z। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्लियर है। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया है, क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो सेम इसी का ही भाई है। पढ़ते हैं क्वेश्चन 33 को फिर समझते हैं, ठीक है ना। 33 में क्वेश्चन क्या था, ये देखो, कह रहा है 2 पोल ऑफ हाइट ए एंड बी। तो ये रहा 2 पोल, एक ये ले लो। अब एक्स जगह आ गया ए और वाई जगह आ गया बी। कह रहा पी मीटर अपार्ट, तो अब इनका डिस्टेंस दे दिया कितना, पी मीटर अपार्ट है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ द ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल इज गिवन बाय। कह रहा है अगर मैंने टॉप को इसके दूसरे वाले के फुट से जोड़ा, इसकी टॉप को दूसरे वाले के फुट से जोड़ा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा उसकी जो हाइट आएगी, ठीक है ना, इसकी जो हाइट आएगी ये वाली पी क्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ए बी अपॉन में ए प्लस बी आएगी। तो ये जेड था। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को पकड़ूँ, जेड पूछा है तो इसे हम यहाँ पे इस पे एलसीएम ले लो इस वाले को, तो एलसीएम कितना आएगा एक्स वाई आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा वाई प्लस में एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1/z। अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो ये जी हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब एक्स क्या था ए था और वाई क्या था बी था, तो मैं एक्स जगह ए रखूँ वाई की जगह बी रखूँ, नीचे ए प्लस बी। तो जेड क्या था, हाइट थी ना हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही तो थी। तो यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था इन्होंने कि ए बी अपॉन में ए प्लस बी, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये इन दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है 33 में और 34 में, ठीक है ना। बड़ा वाला सितारा, ये दोनों क्वेश्चन एक लैंग्वेज में एक सारी वैल्यू गिवन है, ये आ सकता है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का इन द फिगर गिवन फिगर डी और ई बराबर है। डी वाला एंगल जो है ई के बराबर है, नहीं डी और ई बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, ये नहीं है, ये वाला एंगल बराबर है, ये गिवन है मैं। और ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी शुड बी ए ई इक्वल ए सी। अब ये दोनों अगर बराबर परपोर्शनेट हो गए तो कन्वर्स से क्या प्रूफ हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएंगे भाई। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं ना बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी डी शुड बी पैरेलल टू बी सी। अब प्रूफ करना है बी ए सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो बी ए सी आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, बी और सी बराबर करने पड़ेंगे, है कि नहीं है। तो आप क्या प्रूफ करोगे, एंगल ए डी ई जो है क्या बराबर हो जाएंगे एंगल ए बी सी के, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन है ना। और एंगल ए ई डी जो है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी बी के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों क्या थे, बराबर है, गिवन है ना हमें, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ए बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी बी। और अगर ए बी सी आपका ये वाला एंगल अगर इसके बराबर है तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर में ए सी, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। तो बस इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी हमारा क्या पूछा देना, आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया। तो ए बी सी इज़ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है ना, यही प्रूफ करना था, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 36, ये तो बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, है ना, ये तो आपको आता ही होगा, हैं। 36 में क्या करना है, देखो 36 में इन द गिवन फिगर ए बी सी ट्राइंगल में ज्वाइन द वर्टेक्स फ्रॉम द पॉइंट ए डी ऑन ए ओ, डी इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी। कह रहा है डी ई जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। तो देखो डी ई जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो जब ये लाइन पैरेलल है इसके, तो आप क्या कह सकते हो बताओ, आप कह सकते हो ओ ई अपॉन में ई बी बराबर कह सकते हो ओ डी अपॉन में डी ए, किस लिए, बाय बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम। फिर वो कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ई ऑन बी ओ, कह रहा है एफ ई जो है ड्रॉन पैरेलल टू बी सी, एफ ई जो है एफ डी जो है सॉरी, ठीक है ना, पैरेलल टू बी सी, एफ ई एरा, ठीक है ना, एफ ई जो है पैरेलल है बी सी के। तो इस ट्राइंगल को ले लेंगे हम, तो आप कह सकते हो ओ ई अपॉन में ई बी जो है वो किससे बराबर हो जाएगा, ओ एफ अपॉन में एफ सी के, है ना। तो ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी।
तो ओ ई और ई बी तो कट जाएंगे हमारे, तो क्या बचे हमारे, ये वाली वैल्यू बचेगी ना हमारी, क्या, ओ डी अपॉन में डी ए और ओ एफ अपॉन में एफ सी। देखो कहाँ है ये, ओ डी अपॉन में डी ए और ओ एफ अपॉन एफ सी। तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी डी क्या हो जाएगा, ये डी एफ पैरेलल नहीं हो जाएगा ए सी के, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अब बाकी की वीडियो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, 36 लास्ट तक।